सीवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में बोलेरो सवार 9 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी छात्राएं इंटर की परीक्षा देने जा रही थीं। सभी घायल छात्राओं को गुठनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद सीवान सदर अस्पताल रेफर किया गया है। इनमें से 4 की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पड़ताल में जुटी है। ट्रक चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। किशनगंज बस स्टैंड के समीप NH 27 पर बाइक और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। 3 में 2 की पहचान हो गई है। किशनगंज के एक स्कूल का छात्र है। इंटर की साइंस की परीक्षा देने किशनगंज आया हुआ था। एक की पहचान कटिहार जिले के बलरामपुर के रहने वाले के रूप में हुई है, जबकि एक मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई। भविष्य में बालिकाओं को गर्भाशय कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए आरा सदर अस्पताल में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत स्कूली छात्राओं का टीकाकरण किया गया। मौके पर सिविल सर्जन जिला प्रतिक्षरण पदाधिकारी डॉक्टर संजय सिन्हा जी मौजूद रहे हैं। ये जो टीका है HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उसका जो टीका राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यह सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं में होने वाले कैंसर से बचाव करता है। तो ये योजना 9 से 14 साल की सभी बालिकाओं को पढ़ना है। पहले चरण में हमें सरकारी स्कूल की बालिकाओं को दिया जाएगा, उसके बाद प्राइवेट स्कूल के बालिकाओं को पढ़ेगा, उसके बाद स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को भी क्रमशः दिया जाएगा। और इसकी योजना जो है आज से पूरे राज्य में शुभारंभ कर दी गई है। बिहार के सभी जिलों में आज से शुभारंभ कर दिया गया। हम तो यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी स्कीम आई है सरकार की तरफ से। इसको यदि हम लोग बाजार में या आगे जाके प्राइवेट लगवाएंगे तो ये बहुत महंगी मिलती है और कहीं कहीं नहीं भी मिलती है। तो इसीलिए यदि निःशुल्क अभी लग रही है तो सब गार्जियन को, सब अभिभावकों को अपने बच्चों को ये टीका दिलवा देना चाहिए, ताकि ये गंभीर बीमारी से आगे के लिए हम अपने बच्चों का बचाव। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के दादर गांव के पास NH 30 रोड पर बहन को परीक्षा दिलाने के लिए बाइक पर ले जा रहे भाई बहन को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो धक्का मारते हुए भाग निकला। आपको बता दें, स्कॉर्पियो के धक्के से भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, वहीं बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। राहगीरों ने घायल लड़की को उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया लाया है, जहां से चिकित्सक ने बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस कागजी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करने के लिए शव को सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया है। मृतक की पहचान शहबाजपुर गांव के विमल यादव का पुत्र विपुल यादव बताया जा रहा है और बहन पायल कुमारी बताई जा रही है। घटना को लेकर स्थानीय जिला पार्षद गीता देवी और देवेंद्र यादव काफी मर्माहत हैं। वहीं अनुमंडल अस्पताल मोहनिया के चिकित्सक विंध्याचल सिंह ने बताया कि प्राथमिक उपचार अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में कराने के बाद बेहतर उपचार के लिए बहन को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। यह घटना दादर गांव के समीप घटी है। वो लोगों का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो से हिट था, हेड इंजरी था सीवियर। कुमार लड़के का नाम था, परीक्षा देने जा रहा था, अपनी बहन को परीक्षा देने में, तो उसकी मौत हो गई। और एक लड़की है पायल कुमारी, उसको भी हेड इंजरी है, अनकॉन्शियस है। तो उसको यहाँ प्राइमरी इलाज किया गया है, उसके बाद वो लोग वाराणसी लेके गए। शहबाजपुर गाँव से था, वो अपने सिस्टर को लेकर परीक्षा देने के लिए भभुआ जा रहा था। दीपू यादव नाम था उसका पिता का नाम विमल यादव था। घटना दादर के पास हुआ है। इसमें बहन की सीरियस स्थिति में बनारस के लिए रेफर किए गए। विमल यादव के पुत्र थे, वो अपने सिस्टर को लेकर भभुआ परीक्षा दिलाने जा रहे थे और दादर के सामने स्कॉर्पियो मार के चला गया। स्कॉर्पियो मारकर चला गया। कितने लोग घायल हैं? इसमें 2 लोग घायल हैं। आज तक 1 लोग घायल है, 1 स्पॉट डेड कर।
बिहार में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बाढ़ अनुमंडल के थांबा गांव का है, जहां चाकू मारकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। इस घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ से लेकर पटना तक प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि थंबा गांव में पुरानी दुश्मनी को लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यहाँ पर मिला कि हम तो घर में थे तो सुने कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। शुरू में सुने कि एक्सीडेंट हो गया जी, लेकिन जब वहाँ हॉस्पिटल गया तो सब वहाँ लोग कहा कि देखा कुल देखता है कि चाकू मारा हुआ है जी, चाकू मारा हुआ है। तो यहाँ पर जो हुआ कि एक बच्चा, एक पति पत्नी और 2 और फुललपुर के आदमी, लेकिन ये लोग यहाँ कैसे आए ये हम सबको पता नहीं लगा कि कुल्ली एक जगह कैसे पहुँचा। मतलब फुललपुर जो निवासी जो 2 युवक थे, हाँ, वो यहाँ कैसे आए एक ही टाइम में? या कोई संजोग है कि कोई सोची समझी साजिश है? ये तो अब आपको प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत होता है? ये वो तो लगता है कि सोची समझी साजिश है। 4-5 लोग जो है लूट कारित करने के लिए मेरा मोबाइल छीनकर भाग गए और इसी क्रम में ये घटना हुई। इसका जब सत्यापन किया गया तो नवीन कुमार का मोबाइल बरामद किया गया घटनास्थल से, जिससे उनके बयान में संदेह उत्पन्न हुआ। और इसके बाद जब फर्दर अनुसंधान किया गया तो उसके क्रम में पाया गया कि जो सुजीत कुमार हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हीं को मारने के उद्देश्य से नवीन कुमार व अन्य जो है लोग फुलेलपुर गए थे और सुजीत को साथ लेकर ये लोग थम्हा वाले रोड पर आए और इसी रोड पर मारपीट किया जा रहा था। जिस क्रम में जो मनीष कुमार एवं उनकी पत्नी हैं, जो थम्हा के रहने वाले हैं, वो लोग अपने ससुराल से लौट रहे थे और क्योंकि वो लोग सुजीत कुमार को पहचानते थे तो रुककर इनके द्वारा उसको बचाव किया जाने लगा। इसी बचाव के क्रम में नवीन कुमार एवं अन्य जो है लोगों के द्वारा चाकूबाजी की गई और जिस क्रम में सभी लोग घायल हो गए। इसमें नवीन कुमार को भी लगा है चाकू। इस क्रम में पूरे क्रम में नवीन कुमार को पुलिस कस्टडी में उनका इलाज कराया जा रहा है और साथ ही एक अन्य को हम लोग हिरासत में लिए हैं, उनकी भी संलिप्तता पाई गई है, जिनको विधिवत गिरफ्तार किया जाएगा पूछताछ के बाद। एफएसएल टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है, साक्ष्य संकलन हो रहा है। अन्य इसमें 3-4 लोग के बारे में पता चल रहा है जो फरार हैं, उनका हम लोग नाम पता का सत्यापन कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी। बेतिया के नरकटियागंज के +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरिया में सरस्वती पूजा नहीं होने से नाराज छात्र अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने प्रधान शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस संबंध में विद्यालय के प्रधान शिक्षक मनोज सागर ने कहा कि गलती हुई उनसे, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। अब हर साल विद्यालय में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाएगा। साल भर पढ़ाई कर रहे हैं तो इनका एंटरटेनमेंट के लिए एक दिन के लिए पूजा तो होना चाहिए, लेकिन ये मास्टर साहब ये आपस में ही बात करके ये सब पैसा गुल कर दे रहा है और कोई भी मास्टर रुपया देने को तैयार नहीं है, कोई भी पूजा करने को तैयार है। रुपया हटाइए, पूजा भी करने को तैयार नहीं है। ताला मराया हुआ है और इस गेट को लॉक किया हुआ है। अब गेट नहीं खुलने वाला, मास्टर आएगा सब तब उसका कार्रवाई जब तक नहीं होगी। मंदिर में पूजा हो रहा है उसी में मैंने सहयोग कर दिया, बस यही बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अब इन लोगों को अगली बार से 5 दिन पहले से ही 5 दिन बाद भी पढ़ाई जाए। पढ़ाई से मतलब नहीं है इन लोगों को, पूजा से मतलब है। इस बात का मुझे खेद है। केसरिया उत्कर्मिक विद्यालय में पूजा हर किसी साल पूजा नहीं होता है। जिसका हेडमास्टर मिडिल स्कूल का हेडमास्टर सागर सर है और हाई स्कूल का हेडमास्टर वीरेंद्र सर है। इसका वजह क्या है जो हम लोग का स्कूल में पूजा नहीं हो रहा। मोकामा पुलिस ने महज 4 दिनों के अंदर ही ऑटो लूट कांड का उद्भेदन कर 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लुटेरे 3 जिलों के हैं। गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूट का ऑटो 9 मोबाइल बरामद किया गया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मोकामा बाईपास में पिछले 30 जनवरी को सरमेरा से हाथीदह के लिए ऑटो रिजर्व किया गया था। मोकामा बाईपास पहुंचने पर चालक को मारपीट कर लुटेरों ने भगा दिया और ऑटो लेकर फरार हो गए। पुनः ये अपने ऑटो को लेकर अपने घर पे गए मनाची में। वहाँ से इनका ममेरा भाई है एक अपराधी का, जो बेगूसराय 0 माइल चौक पे जिसका एक गैरेज में काम करता है। तो गैरेज मालिक और इनके ममेरे भाई के सहयोग से उस ऑटो को रात में गैरेज में जाकर लगा दिया गया। इन लोगों का यही था कि इस ऑटो को बेच दिया जाएगा और इससे जो पैसा होगा उसको ये लोग यूज़ करेंगे। इसमें गैरेज मालिक और इनके ममेरे भाई सहित घटना में शामिल कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका मोबाइल बरामद हो गया है, ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है। कितना मोबाइल बरामद हुआ सर?
सभी अभियुक्तों के पास से जो मोबाइल मिला है वो हमारी बरामदगी है और जो मोबाइल लूटा गया है वो बरामद हो गया है और जो ऑटो लूटा गया था वह भी बरामद है। कितने घंटे में सर गिरफ्तारी हुई? ये 30 तारीख को पुनः ये अपने बिहार की कैबिनेट ने कुल 136 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें 82 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। सबसे अधिक पथ निर्माण विभाग की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके बाद जल संसाधन विभाग की योजनाओं को स्वीकृति मिली। जल संसाधन विभाग की योजनाओं की राशि को भी बढ़ाया गया है। सहकारिता विभाग अपने अनाज भंडारण की क्षमता भी बढ़ाएगी। योजनाओं की सूची आप देख सकेंगे। 82 योजनाएं प्रगति यात्रा से संबंधित हैं। हम लोगों ने एक ब्रेकअप बनाया है विभागवार और हम लोग उसको सर्कुलेट कर देंगे कि किस विभाग की कितनी है, किंतु पूरी सूची आपको भी उपलब्ध कराई दी जाएगी जो आप सारी फुल 82 योजनाओं की सूची आप देख सकेंगे। ये फुल में जो 39 योजनाओं की स्वीकृति मिली है, वो 39 योजनाएं जो है वो विभिन्न मंत्री परिषद की जो बैठक हुई इससे पहले भी हुई थी, उसमें स्वीकृति मिली। जो गैर प्रगति यात्रा जो प्रगति यात्रा में है, मैं पढ़ देता हूँ टूल 81 का ब्रेकअप। इसमें आपका नगर विकास एवं आवास में की 5 योजनाएं थी, ग्रामीण कार्य की 2 हैं, पर्यटन विभाग की 7 हैं, ऊर्जा विभाग की 4 हैं, जल संसाधन विभाग की 12 योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की 2 है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की 1 है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 1 है, शिक्षा विभाग का 1 है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का 1 है, खेल विभाग का 3 है, पथ निर्माण विभाग का 41 है, उद्योग विभाग का 1 है, कुल 81। पूर्णिया में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि पिस्टल के बट से मारकर युवक को अधमरा कर दिया गया। मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया गया है। बताया गया कि युवक के सिर पर गहरी चोट है, साथ ही पैर और हाथ में भी फ्रैक्चर है। निकलो घर से तेकर बाद में जाकर की हलो रास्ता में मारा गया, कोई नहीं जानना आइलो, तब सब हेर खोज करे लगलियो तब हॉस्पिटल में पड़ियो। क्या लग रहा है? कुछ विवाद बहन जमा है हमरा अपना बहन के झगड़ा किसी से हुआ था इनका? हाँ, उन्ने कन्ने होल रहा है, जमीन के विषय में होल रहा है। ये कहाँ होले बतेलको तो नहीं, लेकिन जब रात का दुर्घटना में अलियो हम तखन घर में मुँह खोल लियो नहीं रहा खुले, ओकर बाद की जन गोली अंदर की कर करके तब वहाँ मारा। 4 बजे के आसपास जब आ रहे थे तो गुंडा चौक में रोक के प्रकाश यादव, गुड्डू सिंह, नीरज जायसवाल ये लोग सब रोक के और अशोक उराव ये लोग रोक के इनसे हाथापाई किए और गुड्डू सिंह बंदूक निकाल के सटा दिया, वाला गोली मार देंगे रे दूसरा, तुम ज़्यादा बनता है, आ जान से मार देंगे तुमको। यही सब बात हुआ। इस बात का कैसे पता चला कि वही लोग धमकाया है? हाँ, ये कैसे पप्पा बताएं कि ऐसा ऐसा बात है। अच्छा। और वो लिख के भी जा रहे थे थाना लेके, जब यहाँ आवेदन देने जा रहे थे, आवेदन देने जाने के, लेकिन सीरियस होने के कारण अस्पताल में आए तो एडमिट करवाए तो ट्रीटमेंट वगैरह सब चला, लेकिन सवेरे में दम तोड़ दिए। कौन लोग है वो लोग, कहाँ के रहने वाले हैं? नाम सरदार टोला का प्रकाश यादव और गुड्डू सिंह है कुर्सेला का, नीरज जायसवाल है बागेश्वरी स्थान का। हॉस्पिटल में हम लोग के मारा है तो बोला कि अशोक उराव मारा है और प्रकाश यादव और ये गुड्डू सिंह। काहे मारा है? काहे मारा ये बात हमको नहीं पता, साथ में मेरा घूमता है इसलिए उसको मारा। तो कोई विवाद वगैरह भी हुआ था कल परसों तक में? क्या कल परसों तक कोई विवाद नहीं है, रास्ते में बोला मारा, उसको अपन घर के सामने मारा है। कारण क्या लग रहा है मारने का? कारण हमको नहीं पता, कारण किससे विवाद हुआ चल रहा है? विवाद तो जमीन विवाद है ये। अच्छा। तो दोस्त मेरा है तो हमारे साथ आता जाता था। उस दिन की घटना के दिन थे वहाँ उनका तबीयत। बेगूसराय में बदमाशों ने शादी समारोह में शामिल होने आए बारातियों को बंधक बनाकर उनके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर स्थित देबू स्थान वार्ड 42 की है। बताया जाता है कि आर्मी के जवान रोशन कुमार ने वरमाला के दौरान स्टेज पर चढ़कर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान समारोह में अफरा तफरी मच गई। मुनियप्पा पंचायत के वृंदावन से आए बारात में विशुनपुर वार्ड 42 में यह वारदात हुई। आर्मी के जवान रोशन कुमार ने और असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर बारात में शामिल
मटिहानी थाना क्षेत्र के वृंदावन निवासी मनोज राय के पुत्र सचिन कुमार को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया और हत्या करने की नीयत से वीरदेव राय को सुनसान जगह पर ले जाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घायल वीरदेव ने पुलिस को बताया कि अगर वक्त पर पुलिस नहीं पहुंचती तो उनकी हत्या हो सकती थी। पुलिस आने की भनक लगते ही असामाजिक तत्व वहां से भागने में सफल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं सीतामढ़ी में नवनिर्मित बाजार समिति का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन करने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें बिहार की चिंता है और ये बजट से दिख रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार को किसानों की चिंता है और यही वजह है कि सीतामढ़ी पहला जिला है जहां बाजार समिति का उद्घाटन हुआ है। दूसरे कई जिलों में भी इस तरह बाजार समिति निर्मित कराकर उसका उद्घाटन कराया जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन समेत कई और भी नेता मौजूद रहे। आज ये स्वाभाविक है, ये ऐतिहासिक दिन है सीतामढ़ी के साथ साथ पूरे बिहार के। आज ये रेनोवेशन का काम, बाजार समिति का मतलब हम लोग समझते थे जहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ और ध्वस्त होता था, लेकिन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब चौथा कृषि रोड मैप को लाने का काम किया गया तो पूरे प्रदेश में 21 जिले में लगभग 1300 से अधिक करोड़ रुपया लगाकर 54 करोड़ करके सभी जिले को इस तरह के बाजार समिति का पूरा हब बनाने का काम शुरू किया गया। मैं विशेष तौर पर मंगल जी को भी लगातार मॉनिटरिंग के लिए, लगातार इसकी चिंता करने के लिए धन्यवाद देना। बिहार राज्य फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर जो फेयर डीलर्स हैं वो पिछले 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। फारबिसगंज फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उद्यानंद मेहता और अरुण निराला के नेतृत्व में पीडीएस डीलरों ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में धरना दिया। धरना के बाद पीडीएस डीलरों ने स्थानीय विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी के आवास पहुंचे और वहां उन्होंने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी विधायक को सौंपा। संगठन के फारबिसगंज अध्यक्ष ने बताया कि जन वितरण विक्रेता अंबिका प्रसाद यादव पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार की तरफ से अनशन को खत्म कराने को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही है, जिस कारण वो भी 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने विधायक को बताया कि उन लोगों की मांग गुजरात सरकार की तर्ज पर हर महीने 30,000 रुपए देने की मांग है और इसके साथ साथ डीलरों को मार्जिन मनी भी दी जाए और उनकी सभी 8 मांगों को पूरा किया जाए। काफ़ी संख्या में आज पूरे भारी संविधान सभा से आए हुए थे। इन लोगों का मांग जो है अपने स्तर से जो सरकार की तरफ से निर्धारित है कि पीडीएफ दुकानदारों को जो है प्रति क्विंटल 90 रुपया इनको जो है ये दिया जाता है, कमीशन के रूप में दिया जाता है। और इन लोगों का कहना है कि भाई जो गुजरात के तर्ज पर है या अन्य राज्यों में जो 300 रुपया प्रति क्विंटल के दर से दी जाती है वो हम लोग को सुविधा दिलावे सरकार, या फिर जो है मानदेय के रूप में हम लोगों को 30,000 रुपया प्रति महीना के दर से हमको प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से इन लोगों को जो वहाँ से गोडाउन से जो डिलीवरी होता है, जो खाद्य सामग्री जो डिलीवरी होता है, तो इन लोगों का जो अभी तक जो कहना है कि उसमें जो है हम लोगों को जो है सामान्य रूप से जो है देखा जाता है कि 5 किलो 4 किलो 3 किलो प्रति क्विंटल में जो है घटता हुआ रहता है राशन। तो हम लोग को जो राशन जो वहाँ से प्राप्त हो गोडाउन से, तो वो राशन जो है कंप्लीट जो है पूरा नेट वेट में आवे, हम लोग का कमी उसमें नहीं हो। और इन लोगों का जो 58 साल का जो समय सीमा जो उम्र का जो निर्धारित किया है कि अनुकंपा इसके बाद नहीं लगनी चाहिए, तो इसकी मांग को ये लोग कह रहे हैं कि अनुकंपा हमारा लगना ही चाहिए। 58 साल के बाद हमारे जो बच्चे हैं, हम इतने साल तक जो सेवा देंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे जो है उस काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारे बच्चे को भी जो है अनुकंपा उसमें हमको प्राप्त हो। तो ये 4-5 जो है मुख्य मांग है और भी इनका मांग है, लेकिन इसको जो है हम लोग विधानसभा के जो है बजट सत्र में हम लोग लाएंगे और सरकार जो है पीडीएफ दुकानदारों के प्रति जो है
पूरी निष्ठा रखती है। और हम सरकार का जो है यह मंशा नहीं है कि पीडीएफ दुकानदार जो है कहीं से भी पीड़ित हो, तो जो इनकी मांगे रखी गई है, जो न्यायोचित होगा, सरकार के माध्यम के से जो है हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि वो काम जो है इनका हो और यह पूरे बिहार में जो है इम्प्लीमेंट। जमुई पुलिस अवैध शराब को लेकर लगातार अभियान चला रही है और इसी क्रम में शराब की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि एसपी मदन आनंद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक बोलेरो पिकअप वाहन से जमुई के कुंडा घाट इलाके के जंगली रास्ते से शराब की बड़ी खेप जाने वाली है। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सतीश सुमन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। संभावित रास्ते पर तलाशी अभियान शुरू कर दी गई। इसी दौरान झारखंड नंबर की बोलेरो दिखाई दी और जब तलाशी ली गई तो उसमें 106 कार्टून में करीब 954 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने विधिवत उसकी जब्ती के साथ वाहन पर सवार चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक गिरिडीह और दूसरा वैशाली जिले का बताया जा रहा। विगत रात्रि जो 3/2/25 की रात्रि है, तो एक सूचना मिली कि एक उजले रंग के पिकअप वैन पे कुछ अवैध शराब लेकर के जन्म स्थान से कुंड घाट की ओर जाने वाला है। तो इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई और थानाध्यक्ष लछवाड़ की टीम के द्वारा उसको छापामारी करके उसको बरामदगी की गई है, जिसमें कि करीब 954 लीटर 954 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई है, जो कि 106 कार्टून में है लगभग। जिले के उद्वंत नगर इलाके में सरस्वती पूजा आयोजन के दौरान बताया जा रहा है कि एक युवक को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि नाच के दौरान विवाद हो गया और जख्मी युवक को दाहिने साइड में गोली मार दी गई, पीठ में, जो दाहिने साइड सीने और बाएं हाथ को छेदते हुए आर पार हो गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाए गए, जहां उसका इलाज कराया जा रहा। बताया जा रहा है कि मुसहर टोली निवासी रामचंद्र राम का पुत्र 26 वर्षीय संटू राम है। घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाकों में माहौल बिगड़ने के आसार हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर उद्वंत नगर थानाध्यक्ष रामकल्याण यादव वहां घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जयनगर उद्वंत नगर ब्लॉक में है एक टोला, पीसी मुसर टोला का है, वनटू नाम का एक लड़का। उनको सूचना मिली कि गोली लगी है, ज़्यादा डेंजर स्थिति में है। तो हम डॉक्टर विकास बाबू को फ़ोन किए तो बोले कि हम पहुंच रहे हैं। तो हम भी आ गए देखने के लिए। उसकी स्थिति बहुत डेंजर नहीं है, गोली लगी है, निकल गई है, इलाज हो रही है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने 3641 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र की सौगात सौंपी। इस दौरान काफी खुश नजर आए जिन कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र मिला। और जिस तरह से इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही थी, जब न्यूज बाइस्कोप ने उनसे पूछा कि आप श्रेय किसको देंगे इन जॉब्स को लेकर, तेजस्वी यादव को या नीतीश कुमार को, तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनाते हैं हम आपको। हमारे साथ जो कनीय अभियंता हैं वो मौजूद हैं, जो नियुक्ति पत्र लेकर के बाहर निकले हैं। 6341 कनीय अभियंता को नियुक्ति पत्र दिया गया है और प्रोग्राम खत्म हो चुका है। सीएम संवाद कक्ष के बाहर ही हम खड़े हैं, तो ऐसे में हम बात करेंगे एक एक करके। आप बताइए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आलोक कुमार है और आज माननीय मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार में बौछार है, नौकरी की बहार है। और आज 6341 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति हुई है सभी कार्य विभागों में। और तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी विभागों, कार्य विभागों में और 496 अनुदेशक के भी आज हम लोगों के साथ ही उनकी नियुक्ति पत्र वितरित। आप कहाँ से हैं? हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। किस विभाग में आपकी नियुक्ति हुई? योजना एवं विकास विभाग में। विकास विभाग में। अच्छा, क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, इस साल चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के जो है नौकरी का पिटारा खोला जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, या फिर आप इस पहले का जो गवर्नमेंट बीच में जो बना था, मतलब ये कह सकते हैं जो तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम थे, उस समय बेहतर था या अभी बेहतर है? आप लोग नहीं, ये हम लोग को बहाली माननीय मुख्यमंत्री के रीजन में ही आई थी और माननीय मुख्यमंत्री के रीजन में ही हम लोग को नियुक्ति पत्र दी गई।
मतलब इसका आपको क्या लग रहा है, जो बिहार में जो चुनाव होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ पर? अच्छा चीज़ है। सभी विभागों, कार्य विभागों में बहाली हो रही है बहुत तेज। शिक्षकों के कुछ दिन पहले बहाली हुई, अभी इंजीनियरों की बहाली हुई। बिहार का कार्य बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए और भी लोग हैं, जुड़ेंगे इनसे। आप किस विभाग में नियुक्ति हुई आपकी? यूनानी विकास विभाग में। यूनानी विकास विभाग में। क्या नाम हुआ आपका? प्रभाकर कुमार हुआ नाम। प्रभाकर जी कहाँ से हैं बिहार में? बिहार में रोहतास से हैं। रोहतास से हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जो मतलब ये जो चुनाव होने वाला है इसके मद्देनजर अगर ये नियुक्ति जो है कारगर है, या फिर नीतीश कुमार के पर आप लोगों का आस्था है भाई नीतीश कुमार हैं तो योजना ये मतलब यहाँ पर जो है ये हो रहा है, ज़्यादातर नौकरियाँ मिलेगी, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार के ही टाइम में जो वैकेंसी आई थी हम लोग का, और उन्हीं के कमलों हाथों द्वारा हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया गया। इससे माननीय मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया कहेंगे। और बिहार में जो गति है विकास की और बढ़ेगी, गुणवत्तापूर्वक कार्य होगा। इंजीनियरिंग का जो कार्य छूटा हुआ था कनिये में तक कमी कारण, लेकिन आज वो हम लोग का जो है पूरा होने वाला है। तो और भी लोग हैं, आप बताइए किस विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है? PhD में हुई है। अच्छा, क्या लग रहा है आज कितना उत्साह है जो नियुक्ति हुई? हम लोग 2019 से वेट कर रहे थे, अभी अच्छा लग रहा है हम लोग को। मतलब मुख्यमंत्री जो है उनको क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए जो चर्चाएं हैं, जो तेजस्वी यादव जब ये कहते जब भाई हम आए थे तो नौकरी बांट रहे थे, तो आप लोग क्या लगता है इस तरह किसको जाएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? मुख्यमंत्री को जाएगा। वैकेंसी उनके द्वारा निकाली गई थी और हम लोग ज्वाइनिंग भी उन्हीं के उसमें कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? अब जितने बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है तो चुनाव में इम्पैक्ट तो पड़ना ही चाहिए। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? चांदनी गुप्ता। कहाँ से हैं? पटना से ही। पटना से। किस विभाग में नियुक्ति हुई? PhD में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। अच्छा, मतलब क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को? बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था हम लोगों को, लगभग 5 साल हो गए थे, तो इसलिए बहुत बहुत थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। अच्छा, और भी लोग हैं, हम बात करेंगे, जुड़ेंगे। आपका किस विभाग में नियुक्ति हुआ है? PhD विभाग में। कहाँ से हैं? समस्तीपुर से हैं। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? क्या लग रहा है जो सरकार जो मतलब फिर से इस बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, बनेंगे। क्या मैसेज है? बहुत अच्छा किया हम लोग का, 5-6 साल के बाद दिए हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं इस सबसे। चलिए, और भी लोग हैं। आप बताइए सर, कहाँ से आप हैं? मैं पटना जिला से हूँ। पटना जिला से। किस विभाग में नियुक्ति हुई है? मेरा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में जी। अच्छा, क्या उत्साह है, मतलब क्या कहना चाहेंगे? जी, काफ़ी उत्साह है। काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयासरत थे और माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोगों को। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो राजनीतिक जो ये संवाद है, जो मतलब क्या लग रहा है जो जिस प्रकार से ये मैसेज सामने आ रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष यादव कहते रहते हैं जो हम जब थे तो गवर्नमेंट में नौकरी की बाहर थी, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार के ये क्रेडिट किसको जाएगा जो अभी हो रहा है, तो लोगों में क्या मैसेज आएगा? कोई भी बहाली होती है, पूर्ण होती है, तो वो सरकार जो तत्कालीन सरकार होती है उनको तो क्रेडिट जाता ही है। और आगे भी मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट तो नीतीश जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको जाएगा। जी, चलिए, तो कुछ लोग थे जो नियुक्ति पत्र लेकर के बाहर निकले थे, हम उनसे बात कर रहे थे। हम अभी CM सचिवालय के बाहर ही मौजूद हैं। तमाम लोगों से हमने बात की। लोगों का ये कहना है जब कोई भी गवर्नमेंट जब नौकरी देती है तो इसका श्रेय जो है जो मुख्यमंत्री होता है उनको जाता है। तो ऐसे में जो है लोगों से बात कर रहे थे और लगातार जो ये लोग जो है कोई PhD विभाग में नियुक्ति हुई है तो किसी का योजना विभाग में नियुक्ति हुई है, तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे। क्या कुछ का इन्होंने वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशुजा, पटना।